नहीं चल रहा है? अहमद भाई एसी नहीं चल रहा है क्या? चेक करना। अच्छा, ये लास्ट हमने फंक्शंस पे काम कर रहे थे, कुछ इसका किया आप लोगों ने आगे? हाँ, नहीं किया? क्या वो फाइल को मांग लेते यार, नहीं भेजी तो। अच्छा। दर्द तो नहीं हो रहा? अच्छा, कहाँ से? इतना डेटा थोड़ी होगा यार। इसको मैं थोड़ा सीधा कर रहा हूँ। वाइल लूप लगा रहा हूँ ताकि और ज्यादा आइटम परचेस हो सके। ये नहीं चल रही हूँ। फैन ऑन करा दो यार।
अच्छा देखो, बस मैंने यहाँ पर वाइल लूप कर दिया और वाइल लूप के अंदर मेंशन कर दिया है, आपको देख के समझ में आ रहा हो क्या लिख दिया है। क्विट कर जाना है तो क्यू दबा दें और जैसे ही क्यू आएगा वो कह देगा भी थैंक यू फॉर शॉपिंग, और जो भी शॉपिंग की है वो कार्ड जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगी और ब्रेक। तो मैं इसको कितना रन करता हूँ, पहले डायरेक्ट एंटर द क्यू, मैंने क्यू प्रेस किया, ठीक है। तो क्यू प्रेस करते ही वो डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और ये सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं आया कार्ड में, सही है। बट अब मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आइटम का नाम लिखता हूँ, यार मुझे फ्लोर चाहिए, ठीक है। तो अभी फ्लोर 100 का है, कितना चाहिए, हमने कहा जी 10, 10 मतलब 10 किलो। एंटर द आइटम यू वांट टू बाय और प्रेस क्विट। अब मैं अगर क्विट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर फ्लोर इतने प्राइस। अब मैं और आइटम्स ऐड करता हूँ, फ्लोर 5 किलो, ऑयल 10 किलो, सोप 6, और क्या क्या है हमारे पास, घी, ठीक है, सॉल्ट, ठीक है भाई, इतना काफ़ी है। यहाँ से एग्जिट करता हूँ तो हमारे पास ये पूरा हमारा कार्ड जो है वो नजर आ रहा है। अब एक चीज़ देखनी है, अगर आइटम हमारे पास नहीं है तो मैंने उसका एल्स हटा दिया है, तो लेट्स सी अभी उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ यार मुझे जो है ना, मुझे तो एक यूएसबी खरीदनी है, ठीक है। एंटर द आइटम यू वांट टू बाय और प्रेस क्यू। उसने कुछ नहीं बोला यूएसबी है या नहीं, वो नहीं मिला, कोई बात नहीं, दोबारा लूप में चला गया, क्योंकि मैंने उसका आखिर वाला एल्स जो हटा दिया। ये आया यहाँ पर, उसने आइटम का नाम उठाया, उसको चेक किया, ये उसको नहीं मिला तो ये कोई भी काम नहीं हुआ। लेकिन इसकी एंडिंग नहीं है अभी, इसकी एंडिंग नहीं हो रही अभी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्विट कराता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं इसका एल्स ऐड कर रहा हूँ, प्रिंट, और यहाँ कह दूँ कि भाई आइटम नेम नॉट अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल। अब मैं यहाँ कहता हूँ यूएसबी, तो यूएसबी नॉट अवेलेबल, सही है। अच्छा मैंने यहाँ पर कहा भाई, क्या कहा, ठीक है। अब 100 के बोल तो दिया, लेकिन ये नॉट अवेलेबल जो है ना, वो फिर एल्स की वजह से आ रहा है, क्योंकि फॉर लूप जो है वो अपनी नेचुरल लाइफ चल रहा है, एंड हो रहा है, तो एल्स जो है वो दोबारा आ रहा है। तो अब ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए, सेकंड वाले एल्स को, हमने ये फॉर लूप चलाया, इफ ये हमारे पास हो, नहीं नहीं एलिफ नहीं हो सकता, मैं इसको अगर थोड़ा सा रीडायरेक्ट कर दूं, अगर आइटम नॉट इक्वल टू हो आइटम नेम के, तो यहां पर इसको कह दूं, लेकिन वो हर दफा ही चलता रहेगा।
चलो करके देखता हूँ, ब्रेक कराता हूँ वहाँ पर। यहाँ से ये एल हटा दिया है मैंने, इसको एडजस्ट कर रहा हूँ ज़रा सा, बस कोशिश करते हैं कि सही जगह हो जाए। नॉट अवेलेबल करके मैं इसको ब्रेक करा दूँ अगर, ये वाले फॉर लूप को। सॉरी, असल काम जो है वो कंटिन्यू से होना चाहिए। तो हर दफ़ा प्रिंट बार बार कर रहा है ना। अगर मैं इसको हटा दूँ अभी, वहीं पे अड़ गए दोबारा। चलो नमाज के लिए जाएं, फिर इसका हल निकालते हैं। चलो भाई। अभी सारे मसले तो हल हो गए, एक मसला हल नहीं हो रहा है बस। अब वो लोग, तुम लोग घर पे करना है इसको।
अब इसके कार्ड में से टोटल वगैरह प्रिंट करा लेना भाई। हमने फंक्शंस में रिटर्न करना सीख लिया था। हाँ, देख लो जरा क्या क्या हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अभी इसमें एक मसला है, बस उसको रिजॉल्व करेंगे बाद में, टाइम लग रहा है बिला वजह। वो ये है कि अगर मैं कोई ऐसा आइटम डाल रहा हूँ जो अवेलेबल नहीं है तो इस पर ये खामोश है, उसको ऐड भी नहीं कर रहा है। अब ये मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पर। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन जो है जनरेट करेगा बिल। क्या जनरेट करेगा, बिल जनरेट करेगा। ठीक है, इसके पास कुछ ना कुछ चीज आएगी, उसके बाद ये बिल जनरेट करेगा। लेकिन एक फंक्शन है वो क्या कर रहा है अभी, टोटल करेगा सारे अमाउंट को। और एक फंक्शन होगा जो कोई डिस्काउंट अगर होगा तो वो अप्लाई करेगा। ठीक है, एक फंक्शन होगा जो अगर कोई टैक्स लग रहा होगा तो वो अप्लाई करेगा। अब ये सारे फंक्शन जो है, और ये वाला जो फंक्शन बनेगा हमारा कार्ड वाला, इसको भी एक फंक्शन में डालता हूं। ये हमारा फंक्शन होगा शॉपिंग। ठीक है, तो अब हमने सारी जितनी भी अपनी चीजें हैं सबको हम फंक्शन के अंदर जो है बंद कर दिया है। और हमारे फंक्शंस जो हैं, क्या करूं, अच्छा ये वाली कॉपी भेज देते ताकि आप यहां तक सब बराबर हो जाए। हैं, क्या था, कौन सा ग्रुप है? सही है, आइटम भी भेज दूं, ये लो जी। आइटम भी भेज दिया। अब इसमें इसमें जाने से पहले एक छोटी सी बात हमें सीखनी पड़ेगी, रिटर्न। फिर हम आएंगे इसके अंदर ना। अभी मैंने फंक्शन की बॉडी नहीं लिखी है, इसलिए पास करा दिया है, बाद में लिखेंगे ताकि एरर शो ना करे। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, टू रिटर्न वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन। अच्छा मैंने लिख तो दिया, इधर समझो, बातें नहीं करो भाई। मैं एक फंक्शन बना रहा हूं यहां पर। ठीक है, हमने पहले भी छोटे छोटे से फंक्शन बनाए हुए हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ कि भाई ये फंक्शन जो है वो किसी वैल्यू का क्या कर देता है, स्क्वायर कर देता है। ठीक है, और कैसे स्क्वायर करता है भाई हमें पता है, सिंपल स्क्वायर कर देता है। और ये फंक्शन जो है वो सिंपल इस वैल्यू को प्रिंट करा देता है। अब मैं क्या करता हूँ,
मैं स्क्वायर का फंक्शन कॉल करता हूँ और उसे वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ और मुझे स्क्वायर जो है वो नजर आ जाता है। सही काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। बट एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने स्क्वायर कैलकुलेट किया है, इधर तवज्जो दें, जो मैंने स्क्वायर कैलकुलेट किया है ये वैल्यू मैं बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या हो रहा है ये? हाँ, स्कोप का मसला है ना। अब जरा जिन लोगों को बात नहीं समझ में आई है उन लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूं कि भाई यहां लिख देता हूं, भाई वेरिएबल्स डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन क्या कहलाते हैं? ये लोकल वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं? अब लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? कैन बी यूज्ड इनसाइड फंक्शन, ठीक है। देयर फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं, इसका मतलब ये कि फंक्शन के बाहर इस्तेमाल। तो इसको हम कह सकते हैं इनका स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल क्या है भाई? इनसाइड फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर अंदर होता है। देखो यहां हमने बनाया और यहां मैंने दोबारा इसको इस्तेमाल किया प्रिंट कराने के लिए और उसने प्रिंट करा दिया, बट ये वैल्यू जो स्क्वायर हुई है ये मेरे पास नहीं आ रही, ये फंक्शन के अंदर ही से मुझे प्रिंट करके दे रहा है। बट मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो स्क्वायर्ड वैल्यू है ना, सुन लो भाई इधर, जो स्क्वायर्ड वैल्यू है उसके अंदर 100 प्लस कर दो। क्या कर दो? बताओ क्या जवाब आएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 100 कितना हो जाएगा? 100 एंड, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो वो क्या कह रहा है, कह रहा है भाई एक वैल्यू 100 तो ठीक है, एक वैल्यू 100 तो ठीक है, लेकिन दूसरी वैल्यू जो है वो क्या है? नन है। दूसरी वैल्यू वैल्यू ही नहीं है। यानी वो ये कह रहा है कि ये जो स्क्वायर 4 आप कर रहे हैं, स्क्वायर 4 के पास कोई वैल्यू है ही नहीं। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है, स्क्वायर 4 के पास कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैंने इसको बोला यार तुम 4 का स्क्वायर कर दो, तो उसने 4 लिया, स्क्वायर किया और दूर से दिखा दिया भी 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। आपको वैल्यू वापस नहीं किए। समझ में आ रही बात? फंक्शन के अंदर गया, नंबर स्क्वायर बना और वहीं उसने लिख के दिखा दिया भाई ये लो, ठीक है, आपको नहीं दिया वापस। तो जो आपके पास वापस नहीं आया तो आप उसमें 100 ऐड कर सकते हैं। हाँ, लोकल के अंदर होगा, लोकल के बाहर नजर नहीं आएगा, ग्लोबल नहीं होगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, इधर देखो, अब मैं क्या करूं, अगर अगर मेरा फंक्शन ऐसा है जो प्रिंट करता ही नहीं है, अगर मेरा फंक्शन ऐसा है जो प्रिंट करता ही नहीं है, मैं कहता हूं भाई स्क्वायर भेजा और क्या करो, तो देखो कोई जवाब ही नहीं आ रहा। कोई जवाब आ रहा है? कोई जवाब नहीं आ रहा। क्यों जवाब नहीं आ रहा? क्योंकि भाई आपने भेजा 4, आपने कहा स्क्वायर करो, उसको स्क्वायर करके अपने में रख लिया। इस दफा वो प्रिंट करा के भी नहीं बता रहा आपको, खामोश है। तो अब ये स्क्वायर जो हुआ है,
ये मैं बाहर कैसे लेकर आऊं? समझ रहे बात? जब तक अंदर है तो आप बोलेंगे यार ठीक है अंदर स्क्वायर्ड तो बन गया है, मैं इसको कॉल कर लेता हूं, प्रिंट स्क्वायर्ड। वो कहेगा यार मुझे पता ही नहीं स्क्वायर्ड क्या चीज है, जबकि स्क्वायर्ड यहां पर क्या है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो स्क्वायर है वो फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ है, उसकी अवेलेबिलिटी बाहर है ही नहीं। तो प्रिंट हमें सिर्फ दिखा रहा है, वेरिएबल को मैं बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो वो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो मेरे पास आएगी कैसे? मसला समझ में आ गया? तो बाहर निकालने के लिए मैं यहां पर क्या करूंगा भाई, मैं फंक्शन से बोलूंगा जो वैल्यू तुमने कैलकुलेट की है इसको रिटर्न करो। क्या करो? रिटर्न करो। अच्छा मजे की बात यह है कि अगर मैं रिटर्न नहीं लगाऊंगा और मैं बोलूंगा कि भाई ये चीज याद रखना हमेशा कि भाई प्रिंट स्क्वायर 4, तो अब बताओ स्क्वायर 4 के पास जब कोई वैल्यू आ ही नहीं रही तो प्रिंट को क्या आर्गुमेंट मिलेगा? नन। इसलिए वो कह रहा था नन टाइप को आप किसके साथ जोड़ रहे हो? इंटीजर के साथ जोड़, क्योंकि उसके पास तो कोई वैल्यू आ ही नहीं रही थी। ठीक है, यानी हम यही कर रहे थे ना, स्क्वायर प्लस 100, तो वो क्या कह रहा था? नन टाइप। वो सही कह रहा था। आप समझ में आ गई बात? वैल्यू जब इसके पास आ ही नहीं रही तो इसके पास क्या आ रहा है? नन आ रहा है, और नन में 100 जमा कर रहे हैं तो वो हो नहीं रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर मैं लगाऊंगा क्या? रिटर्न स्क्वायर्ड वैल्यू। अब जब रिटर्न करा लिया तो इसके पास वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? प्रिंट में 116 हो जाना चाहिए, ठीक है, और स्क्वायर में वैल्यू आनी चाहिए। अब ये प्रिंट होके नहीं आ रही, अब ये वहां से कोई अंदर से क्या कर रहा है? फेंक रहा है आपके पास। अब आप इसको चाहें तो कैच कर लें, चाहे तो कैच कर लें रिजल्ट के अंदर, और अब आप इस रिजल्ट वाली वैल्यू को जहां दिल चाहे इस्तेमाल करें, वैल्यू आपके पास बाहर आ चुकी है, पहले ये नहीं हो रहा था। ठीक है, इसको गौर करो, इतनी बातें की हैं 2 मिनट में। क्या क्या आगे भी तो बोलो भाई। ये फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल किया, इसमें गया, कैलकुलेट करी वैल्यू, इसने वैल्यू रिटर्न करी, इसने वापस पकड़ी, इसी के पास आएगी ना, इसी के पास आएगी ना, इसने उड़ा के सेव कर लिया। ठीक है, उसने कॉल किया, उसने जो वैल्यू भेजी वो हमने किसी वेरिएबल में सेव कर, ताकि मैं उसको फ्यूचर यूज कर सकूं। यस, ये वाली, ये कमेंट्स होते हैं, मैंने इससे पहले हैश लगा दिया है, तो पाइथन इसको रीड ही नहीं करेगा। हाँ, रिटर्न के बगैर फंक्शन में से वैल्यू बाहर आएगी नहीं। यूं समझ ले कि आप यहां बैठे हुए हैं, अंदर कमरे में कोई काम हो रहा है, आपने पैसे दिए भाई, ये ले लो 10 रोटियां लगा दो, ठीक है, उसने पैसे भी ले लिए, रोटियां लगा के अंदर से बात लगा दी, हाँ लग गई ये रोटियां। अब आप बोले भाई मुझे दे भी तो दो, देने वाली कहानी नहीं है। क्यों नहीं है? भाई रिटर्न लगाओगे तो बाहर आएंगी आपके हाथ में, वरना अंदर ही रहेंगी बस। हाँ, स्क्वायर 4 प्लस, हाँ बिल्कुल 2 बार फंक्शन कॉल हो जाएगा, स्क्वायर 6।
फंक्शन को कॉल करने के लिए नहीं भाई, यार तुम लोग क्या हो गया भाई, क्या मसला डिस्कस कर रहे हो? कौन से कोड में से? हाँ, इन्वेंट्री में से माइनस कराया हमने, अगर हम जाके अपनी दुकान में देखेंगे तो चीजें कम हो चुकी हैं। हाँ तो ये किया हुआ तो है इसमें यार, क्या लिखा हुआ है, कितना चाहिए? अच्छा, रिटर्न वाली बात समझ में आ गई। रिटर्न के बगैर प्रॉब्लम क्या है, एक बात समझ में आ गई। कभी भी आप कोई काम फंक्शन कॉल करें और वहां नन आ रहा हो तो समझ लें वहां से वैल्यू रिटर्न नहीं आ रही है। ठीक है, वहां से वैल्यू रिटर्न नहीं आ रही है। तो अब मसला ये है कि जब ये फंक्शन आपस में बात करेंगे तो भाई क्या क्या होगा, सही है। अब सबसे पहले जो है यूजर आएगा वो शॉपिंग का फंक्शन कॉल करेगा। सुन लो भाई, शॉपिंग का फंक्शन कॉल करने के बाद उसकी कार्ड जो है वो रेडी हो जाएगी। ठीक है, ये कार्ड भी मैं यहां से हटा देता हूं, ये थैंक यू फॉर शॉपिंग भी यहां से अभी हटा देता हूं, जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोड हमारा क्या चल रहा है, सब दोबारा से समझ लो कि यूजर आएगा, आइटम का नाम इनपुट डालेगा, अगर उसने एग्जिट करना होगा तो क्यू कर जाएगा, हमने यहाँ लिखा हुआ है, अगर क्यू करा तो भाई सी के बाहर निकल जाओ। सही है, अगर क्यू नहीं किया, आइटम का नाम डाला है तो बेटा आइटम जाके सर्च करो और फला फला चीजें सारे काम करते रहो, इन्वेंट्री में माइनस करते रहो, इतना अवेलेबल है नहीं है सब बताते रहो। ठीक हो गया। अब होगा क्या, यहां से काम शुरू होगा, यहां से काम शुरू होगा जनरेट बिल से। फॉर एग्जाम्पल मैंने जनरेट बिल करना है तो मुझे यहां पर पूरे कार्ड चाहिए होगी। हाँ, बिल के अंदर पूरी कार्ड चाहिए होगी। मैं यहां पर लिख देता हूं, एक लूप लिख देता हूं फॉर की वैल्यूज, या मैं लिख देता हूं फॉर आइटम्स और प्राइस इन कार्ड डॉट आइटम्स। सबको याद है ये फंक्शन, आइटम में से दो चीजें आती हैं, की और वैल्यू, मैंने दोनों को यहां पकड़ लिया आइटम और प्राइस के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पर सिंपल प्रिंट करा देता हूं। अब प्रिंट करा देता हूं, मैंने यहां पर प्रिंट करा दिया, मल्टी लाइन में प्रिंट करा दिया। सही है, क्या प्रिंट कराया अभी, आइटम ये है और प्राइस ये है। ठीक, फॉर्मेटेड आंसर आ जाए। ठीक है, ये बार बार ये लूप चलता रहेगा और ये सारे क्या होते रहेंगे, सारे आइटम जो है वो प्रिंट होते रहेंगे। अच्छा, अब मैंने यहां पर क्या क्या कराना है, अब मैंने यहां पर कैलकुलेट कराना है भाई टोटल, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट किसके बराबर होगा, हाँ, टोटल अमाउंट में यहां पे कैलकुलेट करा रहा हूं, मैं टोटल यहां कैलकुलेट करा लेता हूं। तो टोटल यहां कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहां पर भी क्या चाहिए होगी, कार्ड चाहिए होगी। तो कार्ड डॉट वैल्यूज, कार्ड की सारी वैल्यूज लूंगा और उसे क्या कर लूंगा, सम कर लूंगा। सही है, कार्ड डॉट वैल्यूज में सारे वैल्यूज आ जाएंगी, उनका सम हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल अमाउंट। सही है, ये बात समझ आ रही है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, यहां पर डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो डिस्काउंट किस पे अप्लाई होगा भाई, टोटल अमाउंट पे।
तो टोटल अमाउंट यहाँ पे आएगा और यहाँ हमारी कंडीशन वही बनेगी पुरानी वाली। कौन सी वाली? अगर टोटल अमाउंट क्या हो जाए भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाए भाई, 50,000 हो जाए, तो कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? हाँ, डिस्काउंट हम दे रहे हैं टोटल अमाउंट का 10%। बस ताले लग जाएंगे भाई, चलो दे दो भाई, हमें क्या, 10%। एलिफ टोटल अमाउंट अगर हो जाए कितना, ग्रेटर देन इक्वल टू, भाई नहीं भाई 50,000 मैक्सिमम हो गया, अब हम दे रहे हैं कितना, 25,000। तो 25,000 वाले को क्या डिस्काउंट दे रहे हैं? 5%। ठीक है, और अगर टोटल अमाउंट कितना हो जाए, 10,000 हो जाए, तो 10,000 वाले को क्या दे रहे हैं? हाँ, टोटल अमाउंट का 1%। ठीक है, और बाकी को क्या होगा? ठीक है, एक आप कह रहे हैं जो, हाँ हाँ, अच्छा भाई इनका सवाल मासूमाना सवाल है, वो मासूमाना इसलिए है कि प्रैक्टिस नहीं करी ना। देखो सवाल आपका वैलिड है, लेकिन भाई इफ एलिफ 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 चल रहे हैं, ये सारे ब्लॉक्स थोड़ी चलाता है। जब इसको एक ब्लॉक ट्रू हो जाता है वहां पर क्या हो जाता है ये, अगर वो 55,000 डालेगा तो वो पहली वाली कंडीशन में ट्रू हो जाएगा ना, तो 25 में आएगा क्या? आई बात समझ? तो वो तो वहीं कैप्चर हो गया। तो टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 0। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास डिस्काउंट। टैक्स भी लगा दें, तो टोटल अमाउंट कितना टैक्स लगाया अभी? 15%। टैक्स ज्यादा लगा दें, थोड़ा तो मार्जिन दे दो यार, अपनी दुकान है यार। हम कहते हैं यहाँ 5% और यहाँ पे 0.25 और यहाँ पे कितना होगा भाई, 0.1%। सही है, और यहाँ डिस्काउंट को किस में बदल देता हूं मैं, टैक्स। जी बोले बोले बोले। आखिरी वाली बात ही समझ में आई। देखो वो वेरिएबल हम बना रहे हैं, वो मैं शॉर्ट में नाम लिखूं या कैपिटल में लिखूं, वो वेरिएबल का नाम है। अच्छा, टैक्स भी अप्लाई हो गया, डिस्काउंट भी अप्लाई हो गया, टोटल भी आ गया। फंक्शन बनाया है, जब कॉल करना होगा उस वक्त तरतीब देख लेना, कहीं भी पढ़ा हो। यही तो खूबी है फंक्शन की ना, समझ रहे? सारे इधर पढ़े हैं, इसको इधर बिठा दो, क्या फायदा? जब हमें कॉल करना हो हमें पता है पहले किसको करना है, दूसरे किसको करना है, चीज करना है। अभी मैंने रिटर्न डाला ही नहीं जानबूझ के, कहीं भी नहीं डाला।
ठीक है, अब देखो इधर जी, हाँ वो तो फिर वहीं लगाना पड़ेगा जब यहाँ पर कहानी चल रही है, प्राइस निकाल रहे हो, क्वांटिटी से ऐड बढ़ करो, फिर यहीं डिस्काउंट लगाना पड़ेगा। सही है। अच्छा, अब हम खड़े हैं जनरेट बिल में। कहां खड़े? जनरेट बिल में। यूजर आया शॉपिंग करने के लिए, उसने ये सारी कार्रवाई की, और सारी कार्रवाई होने के बाद उसने इसी फंक्शन में, देखो भाई तरह, इसी फंक्शन में जब ये वाइल वाइल खत्म हो गया, वाइल से बाहर आ गया, तो यहां पर मौजूद रहकर उसने कौन सा फंक्शन कॉल किया? जनरेट बिल। बिल जनरेट, जो बिल का फंक्शन है, ये इस फंक्शन की डिमांड क्या है कि इसके पास क्या मौजूद होना चाहिए? कार्ड मौजूद होनी चाहिए। तो मैं यहां से जो कार्ड बनी है, ये किसको पास कर देता हूं? जनरेट बिल के फंक्शन को कॉल कर देता हूं। तो जैसे ही शॉपिंग का फंक्शन मेरा चल रहा होगा, तवज्जो दो, शॉपिंग का फंक्शन कॉल होगा, सारा प्रोसेस चल रहा होगा, जैसे ही मैं एग्जिट करूंगा, फौरन किस पे चला जाएगा? जनरेट बिल पे। जनरेट बिल के फंक्शन में आया, इसको यहां क्या मिल गई? कार्ड मिल गई। कार्ड में लेके इसने सारे आइटम क्या कर दिए? प्रिंट करा दिए। अब सारे आइटम प्रिंट हो गए। सारे आइटम प्रिंट होने के बाद मैंने बताना है कि तुम्हारा टोटल अमाउंट क्या है। ठीक है, तो यहां मैं कौन सा फंक्शन कॉल करने जा रहा हूं? टोटल। टोटल का मैंने फंक्शन कॉल किया। अब टोटल के फंक्शन कॉल कर तो रहा हूं मैं, लेकिन टोटल का फंक्शन कोई चीज मुझे रिटर्न कर रहा है? ये टोटल अमाउंट मेरे पास आएगा कैसे यहां पर? क्योंकि रिटर्न तो कर ही नहीं रहा। तो मैं यहां पर क्या लिखने जा रहा हूं? रिटर्न टोटल अमाउंट। अब बात समझ में आई? जब ये टोटल का फंक्शन कॉल होगा, ये टोटल अमाउंट कार्ड में से उठाएगा, और लेकिन टोटल के फंक्शन को कार्ड कहां से मिलेगी भाई? तो जनरेट बिल के पास कार्ड आई हुई है, यही कार्ड किसको फॉरवर्ड कर देगा? टोटल को फॉरवर्ड कर देगा। टोटल में तो भाई उसी अपने अंदर वो रिकर्सिव फंक्शन बन जाएगा, अपने आप को कॉल करता रहेगा हमेशा। टोटल का फंक्शन जनरेट बिल के अंदर है, तुम कह रहे हो अपने ऊपर वाले को कॉल करते रहो, तो ऐसे ही चलता रहेगा। बाहर डिफाइंड हुआ है ना, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो? ठीक है भाई, टोटल टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं भाई? टोटल अमाउंट। क्या लिख रहा हूं? टोटल अमाउंट। और यहां से जो भी टोटल रिटर्न आएगा वो यहां पर आ जाएगा। सही है, ये ऊपर सारे आइटम आ जाएंगे, नीचे टोटल अमाउंट आ जाएगा। इंडेंटिंग आगे पीछे होगी, बाद में सेट कर लेंगे। अब टोटल अमाउंट तो यहाँ पे आ गया, अभी डिस्काउंट भी करना है। तो डिस्काउंट के पास क्या चीज जाएगी भाई? टोटल अमाउंट जाएगा। तो डिस्काउंट के पास टोटल अमाउंट कैसे भेजें? नहीं, यहां से रिटर्न करा दूंगा, तो जैसे ही रिटर्न होगा बाद की लाइनें नहीं चलेगी। रिटर्न के बाद अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसकी बारी, क्योंकि वहां से तो फंक्शन से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए जब यहां पर अप्लाई डिस्काउंट कर रहा हूं, इसको चाहिए टोटल अमाउंट, तो मैं यहां पर बजाय टोटल अमाउंट लिखने के यहां फंक्शन कॉल कर लेता हूं, कौन सा? टोटल। खुद ही अमाउंट आ जाएगा, खुद ही अमाउंट आ जाएगा यहां पर। ठीक है, और बल्कि यहां पर भी नहीं, फंक्शन के अंदर ही कॉल कर लेता हूं, यहां कॉल कर लेता हूं। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टोटल का फंक्शन। सही है, ये अमाउंट अप्लाई डिस्काउंट के पास भी आ गया। अप्लाई डिस्काउंट, यहां से डिस्काउंट निकाल तो रहा है, किसको चाहिए डिस्काउंट? जनरेट बिल को चाहिए। तो कैसे मिलेगा? रिटर्न करा दूं अगर,
डिस्काउंट। तो यहां जनरेट बिल के अंदर अब क्या कॉल करने जा रहा हूं भाई? अप्लाइड डिस्काउंट। कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? अप्लाई डिस्काउंट का फंक्शन। ठीक है, इस अप्लाई डिस्काउंट के फंक्शन को कुछ वैल्यू भेजने की जरूरत है? वैसे भेजना चाहिए, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, बार बार फंक्शन नहीं, यहां पर से भेज देता हूं टोटल अमाउंट, और यहां अप्लाई डिस्काउंट के फंक्शन को क्या भेज देता हूं? टोटल। टोटल ऑफ द कार्ड। ठीक है, तो डिस्काउंट के बाद वो वैल्यू खुद ही चली जाएगी। आगे टैक्स अप्लाई में क्या करूं? रिटर्न। रिटर्न टैक्स। कौन कॉल करेगा इसको? जनरेट बिल कॉल करेगा। क्या नाम था? टैक्स अप्लाई। ये फंक्शन कॉल हुआ, इसको भी क्या भेजना है? टोटल ऑफ कार्ड का फंक्शन। इसके पास भी वैल्यू आ जाएगी। आखिर में क्या लिखूं भाई? अमाउंट पेएबल कितना होगा भाई? टोटल। अच्छा, मैं बार बार टोटल का फंक्शन कॉल कर रहा हूं, इस वैल्यू को एक बार सेव ना कर लूं बुला के? मैं यहां पर क्या करता हूं, टोटल करके टोटल में सेव कर देता हूं। अब मैं जगह जगह फंक्शन कॉल नहीं करता, बल्कि यहां डायरेक्ट क्या लिख देता हूं? टोटल। सही है ना? ये लोकल है ना यार, लोकल है, कर सकता हूं ना, वो तो उसका तो बाहर एक्सेस ही नहीं है ना। क्या ख्याल है? चलो आप बोलते तो मैं इसको नेट कर देता हूं। नेट। ठीक है, नेट नेट नेट, यहां पर भी नेट, यहां पर भी नेट। यहां नहीं नहीं, ये तो हमने वर्डिंग में लिखा है, यहां पर आएगा नेट। नेट पेबल। नेट। नेट अभी आया नहीं था वैसे, नेट माइनस होने के बाद आता। नेट में क्या करो भाई? प्लस कर दो टैक्स। अच्छा, टैक्स भी मैंने सेव नहीं किया यार, ये वाला काम मैं टैक्स सेव करता हूं अलग। यहां पर मैं सेव कर रहा हूं टैक्स। सही है, और यहां पर क्या लिखूंगा फिर? टैक्स। इसी तरह डिस्काउंट, अप्लाई डिस्काउंट जो है उसको भी यहां से निकाल लेता हूं, सेव कर लेता हूं ताकि वैल्यूज यूज हो जाएं। डिस्काउंट, और यहां पे क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। नेट प्लस पहले टैक्स देन माइनस डिस्काउंट। उससे क्या होता है यार? है, फर्क पड़ेगा उससे? क्यों? यहां पर अच्छा नेट भेज रहे हैं, टोटल नेट, नेट के ऊपर यहां हमने क्या किया? क्या करें? पहले टैक्स लगेगा बाद में डिस्काउंट देंगे। पहले टैक्स लगाओ बाद में डिस्काउंट, चलो सही है।
चलो जी, अब हमारा सारे फंक्शन हमने लिख लिए हैं, सारे फंक्शन हमने लिख लिए हैं और सही है, टोटल भी हो गया है, अप्लाई डिस्काउंट भी हो गया है। अब डायरेक्टली हम कहाँ जा रहे हैं भाई? अब हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है, किसका? शॉपिंग। वो सेल रन नहीं किया मैंने, शॉपिंग, शॉपिंग टोटल दिस। चलो जी चेक करते हैं, शॉपिंग फंक्शन कॉल, ये आ गया, इंटर द आइटम यू वांट टू बाय और प्रेस क्यू टू एग्जिट। क्या खरीदना है जी हमें? चीनी खरीदनी है, कितनी खरीदनी है? 10 किलो। और क्या खरीदना है? ऑयल खरीदना है, कितना खरीदना है? 5 किलो। और घी, घी कितना? 5 किलो। और सोप खरीदने 5, चावल खरीदने कितने? 10 किलो, बस। और चाय भी पीनी है, एक डब्बा चाय की पत्ती का भी हो गया। ठीक है, हो गई। अब यहां से क्या कर रहा हूं मैं? क्यू जैसे ही करूंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर आना चाहिए। टाइप एरर आ गया, क्या था भी? टोटल टेक्स्ट जीरो पोजिशन आर्गुमेंट, बट एक दिया है उसको। आ जाओ टोटल के फंक्शन में, चेक वही हो जाती है गलती, अभी देखते हैं, ढूंढते हैं। टोटल टोटल टोटल, टोटल के अंदर हमने क्या भेजा था यहाँ से? टोटल का फंक्शन कहाँ गया भाई? ये कार्ड भेजा था, लेकिन ये कार्ड यहाँ पर रिसीव नहीं हुआ पैरामीटर में, वैसे ही लग गया होगा यार गलती से। चलो जी दोबारा शॉपिंग करो, बिल जनरेट नहीं हुआ। कुछ नहीं किया, टोटल में यहां से हमने टोटल का फंक्शन कॉल किया था, उसको कार्ड भेजी थी, ठीक है। लेकिन जब टोटल यहां से कॉल हो रहा था तो ये कार्ड यहाँ नहीं लिखा हुआ था, यानी आर्ग्यूमेंट को रिसीव करने के लिए कोई पैरामीटर मौजूद नहीं था। हो जा, चल जाएगा, नहीं चलेगा तो भी एरर आ जाएगा। अच्छा जी दोबारा करते हैं, घी खरीदना है 10 किलो, और पूरी दुकान तुम्हारी होगी भाई। क्यों कर दूं? ये आ गया भाई, आपने ऑयल खरीदा 5,000 रुपए का, चावल खरीदे 3,000 रुपए के, सोप खरीदे 2,400 रुपए के, शुगर 9,000 रुपए की। अरे भैया इतनी महंगी कैसे हुई है? शुगर कितनी खरीदी हमने? 50 किलो। हाँ सही है, फिर 9,000 की सही है। सोप 200 का था, हमने 12 खरीदे तो 2,400 हो गए, सही है। चावल 300 का था, हमने 10 किलो खरीदा, 3,000 का हो गया। ऑयल 500 का था, 10 किलो खरीदा हमने, 5,000 हो गया। ठीक है, टोटल अमाउंट भरा 19,400 रुपये। डिस्काउंट कितना मिला हमें? 194 रुपये। टैक्स लगाया कितना? 19 रुपये 40 पैसे। तो आपके अमाउंट जो है उतने पेमेंट होगा जी। अब फॉर्मेटिंग आप चेंज कर लीजिए। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ पर आ गया और जो हमने हैंडल करना है कि अगर यूजर ने दोबारा ऑयल लिख दिया या कोई ऐसा आइटम लिख दिया जो पहले ही परचेज किया हुआ है, तो एज अ दुकानदार आप क्या करेंगे? नहीं नहीं, दुकानदार बोलेंगे 5 दफा ले, हमें क्या। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे,
हम अच्छे दुकानदार हैं, हम उसको मैसेज दे देंगे यहाँ पर। देखो इधर, जैसे ही उसने आइटम नेम बताया, जैसे ही उसने क्या किया भाई, देखो इधर ये जगह है, यही है ना जगह। जैसे ही उसने आइटम नेम बताया, इस आइटम नेम को जाके कार्ट में चेक करूंगा। कहाँ चेक करूंगा? कि ये आइटम नेम कार्ट में पहले से मौजूद तो नहीं है। क्या लिखूं यहां पर? अगर अगर आइटम नेम जो यूजर ने बताया है वो मौजूद है, कहाँ मौजूद है? कार्ड की, कहां पर? कीज में या वैल्यूज में? और कीज के अंदर मौजूद है। अगर कार्ड की कीज में, जो सारी कीज है कार्ड की, उसमें वो आइटम पहले से मौजूद है, तो क्या मैसेज देंगे इसको? ठीक है, ऑलरेडी एडेड इन कार्ड। अगर ये कार्ड में मौजूद नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे? फिर एल्स में ये सारी कार्रवाई करेंगे। सही है, एल्स की बॉडी में आ गए। अब ट्राई करें इसको दोबारा। जनरेट बिल, आ जाओ जी। अब यहां पर आए दोबारा शॉपिंग में, शॉपिंग का फंक्शन चल गया। अभी क्या खरीदना है? नमक नहीं लिया था पिछली दफा, 50 का है। कितनी दफा, कितने लेने अभी? और क्या नहीं लिया? अब कोई कहता है यार दोबारा घी लेना है, तो क्या कहेगा उसे? अच्छा, 10 किलो चाहिए। अब हमने क्या अभी दोबारा घी, क्या लिखा हुआ है? ऑलरेडी एडिड इन कार्ट। सही है भाई, शाबाश। हाँ, अब वो घर पे तुम ऐड करना है उसमें, तो भाई फिर इसको भी लगाने की जरूरत ही नहीं थी, जाने देते। अज्यूम करते कि शायद और चाहिए है। हाँ, फिर पूरा चैटबॉट डेवलप करेंगे ना आखिर में, इंशाल्लाह वही हैंडल करेगा। अभी भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन थिंग्स विल बी मोर कम्प्लेक्स। अभी आसान चीज़ें जो हमने पढ़ा हुआ है अभी सिर्फ उसी को यूज़ किया हमने, कोई नई चीज़ नहीं डाली। कोई भी एक ऐसी लाइन नहीं है जो हमने नहीं पढ़ी हो और हमने डाल दी हो उसके अंदर। जितना हमने पढ़ा हुआ है उसी चीज़ को यूज़ किया हुआ है। तो अब और क्या ले लें भाई? बस, चलो चावल भी ले लेते हैं। नहीं है। तो अब ये देखा हमने, फंक्शंस बनाए और फंक्शन आपस में क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब यहां पर हाथ के हाथ एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं मॉड्यूल। क्या कहते हैं? मॉड्यूल। देखो मैं क्या करने लगा हूं, मैं यहां पर एक नई फाइल क्रिएट करने लगा हूं। इधर देखो, नई मैंने टेक्स्ट फाइल बनाई। क्या बनाई? और इस टेक्स्ट फाइल को ओपन किया। ठीक है, ये कैसी फाइल है? अभी टेक्स्ट फाइल है। इसका नाम चेंज करके मैं क्या रख रहा हूं? इसका नाम चेंज करके रख रहा हूं भाई शॉपिंग। और इस फाइल का नाम क्या रख रहा हूं? .py। कौन सी फाइल बना रहा हूं? पाइथन फाइल। अभी तक जो हम फाइल बना रहे हो पाइथन फाइल नहीं थी, उसका एक्सटेंशन जो है वो क्या होता है? जुपिटर नोटबुक होता है। ये मैंने रीनेम कर दिया। ठीक है, ये पाइथन फाइल बन गई। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं अपने पास जितने भी मेरे फंक्शंस मौजूद हैं और जितनी भी दुकान पे आइटम मौजूद हैं, इन सब को यहां से कट कर रहा हूं और कहां ले जा रहा हूं? अपने मॉड्यूल के अंदर।
ठीक है, कहाँ ले जा रहा हूं? शॉपिंग का फंक्शन भी कहाँ ले गया? मॉड्यूल के अंदर। एक मिनट रुक जाओ, पहले पेस्ट करने दो मुझे तरीके से, फिर रिपीट करता हूँ। इसी तरह मेरे पास जनरेट बिल का फंक्शन है, ये भी कहाँ चला गया? मॉड्यूल के अंदर। देन टोटल कैलकुलेट करने का फंक्शन है, ये भी चला गया मॉड्यूल के अंदर। देन डिस्काउंट, ये भी चला गया मॉड्यूल के अंदर। देन टैक्स, बता रहा हूँ। ये सारा फंक्शंस और डेटा जो है हमारा यहाँ पर आ गए। ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सही है, ये सेव हो गया। जब भी हम कोड लिख रहे होते हैं ना, तो कोड हम जो है वो मॉड्यूलर कोड लिख रहे होते हैं, मॉड्यूल्स बना बना के लिख रहे होते हैं, ताकि हर बंदे का काम जो है वो क्या हो जाए, अलग अलग हो, और आइडेंटिफाई करना आसान हो कि कहां कहां मसले आ रहे हैं। अब मैंने क्या करना होगा, अब यहां पर मैंने अपने पास उस मॉड्यूल को कॉल करना है। ठीक है, मैं क्या करूंगा अभी, इंपोर्ट शॉपिंग, जो फाइल बनाई है ना, मॉड्यूल की फाइल हमेशा py फाइल होगी, इसलिए मैंने py फाइल अलग से जाके बनाई। जुपिटर में उसको नहीं रखा है, इसीलिए py फाइल बनाई। ये बात याद रहेगी। अब मैंने इंपोर्ट कर लिया शॉपिंग को, तो जैसे हम बहुत सारे मॉड्यूल हमें लिस्ट बनाते हैं, डॉट लगाते हैं, सब आ जाता है। अब हमने शॉपिंग का मॉड्यूल बना लिया है, वो तो क्लास होती है, लेकिन मैंने मॉड्यूल बना लिया है। तो मॉड्यूल के अंदर मैं देख सकता हूं कि मेरे पास क्या क्या आ रहे हैं फंक्शन, सारे फंक्शन लिखे हुए आ रहे हैं। पर पहले मुझे जनरेट बिल करने से पहले क्या करना पड़ेगा, शॉपिंग के अंदर से मैंने कहा भी शॉपिंग करनी है, बस। अब वो सारा जो कचरा नजर आ रहा था, डेफिनेटली, और कहां से पे अब वो सारी चीजें क्या हो गई, हमारी मेन फाइल से सेपरेट हो गई। ठीक है, सामने नजर आ रही। अब यहां पर आइटम डालते रहे जी। कैसे चलाओगे, फोल्डर सेम होना जरूरी है। हेलो हेलो, ठीक है। कौन सी वाली आइटम की लिस्ट भी हम कॉल कर सकते हैं। अभी रुक जाओ, मैं क्विट करता हूं इसको। देखो, शॉपिंग में से मैं जाऊं, ठीक है, शॉपिंग डॉट मामू शॉप, शॉपिंग के अंदर रखा है ना कि दुकान में क्या क्या है। ठीक है, अब यहां से मैं फंक्शन कॉल कर सकता हूं, क्या, यहां से डिक्शनरी अपडेट हो जाएगी, लेकिन वो टेम्पोररी होगी। अगर आप दोबारा खोलेंगे तो ज़ाहिर है फिर वही वाली फाइल चलेगी, उसमें जो है वही आएगा। यहाँ से जो अपडेट करूंगा वहाँ फिजिकल नज़र नहीं आएगा, मेमोरी में अपडेट होगा। देखें, यूज केस सोचने बैठेंगे
तो अभी तो 150 चीजें और हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। या कोई रिटर्न करेगा तो क्या होगा, अभी तो हमने काम कर लिया है कि चलो यार परचेज कर लिया है बस। हाँ लेकिन वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी ना सारी चीजें। अब इन्वेंट्री में जो है देखो, मैं क्या कर रहा हूँ देखो जरा, मामू शॉप है ना, ये इन्वेंट्री नजर आ रही है, मैं शॉपिंग करता हूँ और दोबारा मामू शॉप को कॉल करता हूँ। शॉपिंग के मॉड्यूल में से मैंने शॉपिंग का फंक्शन कॉल किया और मैंने रन किया। क्या खरीदना है, मैं यार आटा खरीदना है, सारे आइटम खरीद लेते हैं। आटा खरीदना है, इन्वेंट्री में 250 किलो पड़ा हुआ है, हमने कहा यार 100 किलो चाहिए। और क्या खरीदना है, चीनी खरीदनी है, कितनी पड़ी इन्वेंट्री में, 500 किलो खरीद, हमने कहा 250 किलो चाहिए चीनी। और चावल खरीदना है, कितना चावल भाई, 500 पड़ा हुआ है, 300 किलो चाहिए। ऑयल खरीदना है, कितना है हमारे पास, 1000 किलो है, 500 लीटर ले लें भाई। और घी कितना है, घी हमारे पास 500 है, 100 kg ले लिया हम। चाय की पत्ती के डब्बे कितने हैं भाई हमारे पास, 100 पड़े हैं, हमने कहा भाई 50 ले लिया। और साबुन कितना है भाई, 50 पड़े, हमने 30 ले लिए। और साल्ट कितना है अभी हमारे पास, हमने 30 ले लिए। और आखिर में हमने क्या कर दिया, क्विट। तो ये बिल तो हमारा जनरेट हो गया, ठीक है। टैक्स इतना लगा है, डिस्काउंट इतना हुआ है। अब यहां पर दोबारा में इधर देखो, देखो कम हो गए, इन्वेंट्री जो है सारी क्या हो गई। लेकिन अगर मैं जाके मॉड्यूल में देखूंगा तो फिजिकल तो जाके नहीं मिटाया ना उसने, मेमोरी में मिटाया। समझ रहे हैं बात, लिखा हुआ कोड नहीं रिमूव होता, ठीक है। ये जो मेमोरी में मामू शॉप सेव थी, उस मेमोरी में उसने जाके क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। हाँ, आप कुछ ऐसा काम करें, कैसा काम करें, कि अब जो करंट इन्वेंट्री आ रही है उसको क्या कर दें, मामू शॉप में क्या कर दें, अपडेट करा दें। तो फिर क्या होगा, मेमोरी में अपडेट हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं करिएगा। अब इसको देख लो, फंक्शन इंप्लीमेंट करो, ये काम हुआ है सबके पास, शॉपिंग वाला काम हुआ है। ये वाला तो मैंने शेयर, चलो ये दे रहा हूं, लेकिन बाकी वाले फंक्शन लिखना, अभी इतना टाइम है हमारे पास। ये दे दिया मैंने शॉपिंग वाला फंक्शन। अब इसके बाद की जो फंक्शन है, जनरेट बिल, अप्लाई डिस्काउंट, टैक्स, ये खुद करो।
स्क्रीनशॉट भेजा ना मैंने ग्रुप में, मेरे को भेज दिया। ले लो पिक्चर, फिर भी ले लो, चलो। छोड़ दे, स्क्रीनशॉट भेजा। नुकसान क्या होगा? दोबारा फंक्शन चलाओगे, दोबारा शॉपिंग करोगे तो उसी कार्ड में दोबारा ऐड होगी, पूरे और पुराने वाले कार्ड में फंक्शन कॉल होता है, कार्ड रिन्यू हो जाता है ना। एरर को क्या कह रहा है, होटल में कार्ड नहीं है, होटल किचन में चले। ये यहाँ पे हमने जैसे ही किया वहाँ पर ये वाला अप्लाई डिस्काउंट के अंदर, हाँ बता रहा है। ये मैंने ये हटा दिया था कि जब यहाँ से डिस्काउंट वाला फंक्शन कॉल हो रहा है ना, तो इसको नेट जा रही है ना, नेट ही यहाँ पर रिसीव हो जाएगी, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं दोबारा फंक्शन कॉल करने की, उसके पास वैल्यू थी, उसने वैल्यू भेजनी डायरेक्ट, उसने
मंगा ली ना वैल्यू, वो वैल्यू भेज दी इसको, यहाँ से कॉल किया, डिस्काउंट ने नेट भेजा, नेट आ गया इसके अंदर, उसको लेने की जरूरत है। हो गया? अब आपने एक सिमिलर काम करना है। आपने जो है देखिए, आपने क्या करना है, सब सुन रहे हैं? वैसे मैं इसका डॉक्यूमेंट बना के शेयर कर दूंगा, उसमें लिखा होगा। हाँ, आपने एक जो है अपने घर में बैंक बनाना है। क्या करना है? ये बैंक में क्या क्या होता है? राइट, बैंक में सबसे पहले क्या होता है भाई? ओपन अकाउंट होता है। तो एक फंक्शन तो हो गया अकाउंट ओपन का। फिर अकाउंट क्या होता है भाई? क्लोज भी होता है। और भाई इतना ज्यादा नहीं। अब बैंक में आप क्या कर सकते हैं भाई? अकाउंट में पैसे विथड्रॉल भी कर लेते हैं और बैलेंस चेक भी कर लेते हैं और स्टेटमेंट भी निकाल लेते हैं। स्टेटमेंट अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर हमें वो डाटा परमानेंट सेव करना पड़ेगा। चलो, हाँ, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर। अब देखो जरा, सब लोग समझें। अब बैंक अकाउंट ओपन होगा, अकाउंट ओपन में फंक्शन चलेगा, तो यूजर से आप क्या क्या डिटेल लेंगे? हाँ, यूजर से आप अकाउंट टाइटल लेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं लेंगे हम। अकाउंट टाइटल, CNIC नंबर और कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये तो यूजर देगा। जब ये यूजर देगा तो आप अकाउंट खोलने के बाद यूजर को क्या बताएंगे? उसका अकाउंट नंबर। आप रैंडम नंबर से अकाउंट जनरेट करेंगे। इधर लिख रहा हूं मैं, जनरेट अकाउंट नंबर फ्रॉम, रैंडम से भी कर सकते हैं और हम एक सीरीज ऑफ वैल्यूज भी जनरेट कर सकते हैं कि मैं, चलो रैंडम से कर लो। रैंडम का इस्तेमाल कैसे करेंगे जरा देख लो इधर, इंपोर्ट रैंडम। अब कितने डिजिट का रैंडम जनरेट कराना है? मैंने कहा भाई रैंडम में से निकाल के लाओ रैंड एंड एक नंबर लेकर आओ, जो अगर मैं 5 डिजिट का अकाउंट नंबर बनाना चाह रहा हूं तो मैं उसको बोलूंगा भाई 10,000 से लेकर 10 लाख तक 5 डिजिट से बड़ा अकाउंट नंबर हो जाएगा उसमें, है ना? हर दफा ये नंबर जनरेट करेगा, ये यूजर का अकाउंट नंबर होगा। ठीक है, अब ये सारा डाटा लेकर आपने, ये तो यूजर से पूछेंगे आप इनपुट में, ये जनरेट कराएंगे, जनरेट कराने के बाद इसकी एक डिक्शनरी बनाएंगे और बैंक्स के ऑल अकाउंट्स में जाके उसको, क्योंकि एक अकाउंट खुल गया बैंक के अंदर, अब यूजर कोई और आता है दोबारा ओपन अकाउंट करता है। ठीक है, तीसरे हर दफा रैंडम से क्या होगा? नंबर जनरेट होगा
लेकिन ये भी हो सकता है कि रैंडम में नंबर रिपीट हो जाए, तो आप वहां भी चेक लगाएंगे कि भाई अगर ये नंबर पहले से अकाउंट नंबर में डिक्शनरी की की में मौजूद है तो इसको क्या बोलो, नहीं लो अगेन नंबर। जब अब ये सब सोचना पड़ेगा सारा ना, जो जो यूज केसेस बन सकते हैं। और नहीं, कंप्लीट नहीं, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर एक चीज और लेनी पड़ेगी हमें, वो होगा इनिशियल डिपॉजिट। ये भी उसके चला जाए, अकाउंट खुल गया। अब यूजर आता है, यूजर को मेनू नजर आता है, वेलकम टू अवर बैंक। क्या करना है जी, अकाउंट खोलना है तो एक दबाए, बंद करना है तो दो दबाए, बैलेंस चेक करना है तीन, डिपॉजिट करना है चार। जैसे वो नंबर प्रेस करेगा वो वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, और वो डिपॉजिट में मुझे कितने पैसे जमा कराने, उसने कहा 5,000, तो उसका करंट बैलेंस उठाया और 5,000 में प्लस इक्वल टू 5,000 बढ़ गया वहाँ मेमोरी में, हो जाएगा। तो विड्रॉल में ऐसे ही होगा, जब विड्रॉल के फंक्शन से आएगा तो उसके, लेकिन क्या कोई भी आके किसी का भी विड्रॉल कर लेगा? नहीं नहीं, आप उससे अकाउंट नंबर पूछेंगे, और ऐसा भी मुमकिन है कि आप एक पासवर्ड जनरेट करा दें। चलो ठीक है, ट्राई करना, आइडिया मैंने दे दिया है, ये सब वर्किंग करना शुरू करें इसके ऊपर। सही है, मैं आपसे जो है ना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये कर लेंगे। छोटी छोटी चीजें जो रह जाएंगी वो हम बाद में ऐड कर लेंगे, और ये अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर ये, और स्टेटमेंट ये हम इंशाल्लाह क्लास में जो है पोर्टल पे ये असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा। इसको मैं डॉक्यूमेंट बना दूंगा, हर फंक्शन के अंदर क्या क्या फंक्शनलिटीज होगी, क्या डिक्शनरी स्टोर करनी है, वो सारी वैल्यूज क्या होंगी, सब लिखा हुआ होगा, सिर्फ आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, पोर्टल पे डाल देंगे इसको। सही है, तो इसी तरह फंक्शन बनेंगे, आपस में कॉल कर रहे होंगे। हाँ,